अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है आधी रात को नल देना कहाँ तक सही है और ये औरतों पर एक पूरा जुल्म है। तो चलिए इस बारे में बात करते हैं। तो मैं फैयाज अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं फैयाज ब्लॉगर चैनल। और जैसा कि जुमेरात के दिन जो है औरतों ने जो महानगर पालिका पे जो है हंगामा किया और इसमें जो है उन्होंने ये मांग की कि उन्हें दिन में नल देना चाहिए और इसमें बिल्कुल भी वो गलत नहीं है। बहुत ही सरासर मैं समझता हूँ महानगर पालिका या कॉरपोरेशन की तरफ से ये औरतों पर होने वाला एक बहुत ही बड़ा जुल्म है। जाहिर है रात जो है आराम के लिए बनाई गई है और पानी भरना ये जो है औरतों का काम है। और अगर आधी रात को इस तरह से नलों में पानी आएगा तो आधी रात को औरतों का बाहर निकालना कहाँ तक सही है। मैं इन कॉरपोरेशन वालों से या जो भी इसके ज़िम्मेदार हैं उनसे कहना चाहूँगा कि क्या आप अपनी औरतों को आधी रात के वक्त घरों से बाहर निकलकर इस तरह से पानी भरने दे सकते हो? क्यों इस तरह से जुल्म किया जा रहा है? जाहिर है ऐसा तो हो नहीं सकता है कि दिन में नल नहीं दिया जाए। ऐसा क्यों किया गया और क्यों किया जा रहा है? मालेगांव शहर कोई ऐसा बहुत बड़ा सिटी, कोई मेट्रो सिटी नहीं है कि जहाँ पर जो है पानी के कनेक्शन के लिए या बार बार सप्लाई के लिए जो है एक अलग मेयार बनाना पड़े और 24 घंटा पानों का सिस्टम किया जाए। पुणे बम्बई जैसे शहरों में जा कर के देखो, पूरे के पूरे शहर में जो है एक वक्त दो वक्त में पानी आता है या फिर दिन भर में ही पानी आता है। आधी रात के वक्त कहीं पर भी पानी नहीं आता है। ये जुल्म सिर्फ और सिर्फ मालेगांव के मुसलमानों के साथ ही क्यों किया जा रहा है? क्या मालेगांव का मुसलमान इंसान नहीं है? क्या यहाँ की औरतें इंसान नहीं हैं? ये एक कॉरपोरेशन की तरफ से या महानगर पालिका की तरफ से एक बेजा जुल्म है। एक औरत जो है घर का काम दिन भर करके उसको जो है रात को भरपूर नींद का आराम करना होता है, क्योंकि वो एक माँ भी होती है, एक बहन भी होती है, एक बेटी भी होती है। उसके ज़िम्मे जो है पूरे के पूरे परिवार का बोझ होता है। उसको जो है अपना घर चलाना होता है। वहीं अगर मर्द की बात की जाए तो उसको सिर्फ़ और सिर्फ अपने परिवार के लिए कमाना होता है और उसके बाद जो है वो अपनी जिम्मेदारी से आज़ाद होता है। पर औरत के लिए जो है सिर्फ़ और सिर्फ घर के काम नहीं होते हैं, उसको जो है अपने औलाद की तरबियत भी करनी होती है, अपने खाविंद का फर्मा बरदारी भी करनी होती है, अपने माँ बाप या सास ससुर की खिदमत भी करनी होती है। उसके अलावा घर में जो भी राशन पानी वगैरह है उसका जिम्मेदारी, उसका हिसाब किताब भी उसको रखना पड़ता है। और इसी के साथ ही साथ अगर नलों में पानी आता है तो वो पानी उसको इस मिकदार में भरना होता है कि जब तक दोबारा नल ना आए तब तक वो पानी पूरी तरह से पुर जाए और उसको जो है काफ़ी हो जाए। और इसके लिए अगर उसको रात में जगाया जाए या फिर आधी रात को नल दिया जाए तो ये तो मैं समझता हूँ कि पूरा गैर इंसानी रवैया है। बहुत ही बड़ा जुल्म है, बहुत ही बड़ा जुल्म है। और इस ताल्लुक़ से कॉरपोरेशन को फ़ौरन कदम उठाना चाहिए। एक दिन भी इस ताल्लुक़ से लापरवाही करना बहुत गलत है। और इस ताल्लुक़ से जो ताजुद्दीन मेंबर साहब ने कदम उठाया है कि औरतों को ले जा कर के वहाँ पर धरना दिया या वहाँ पर हंगामा किया, वो इस ताल्लुक़ से बिल्कुल सही है और मैं इसका साथ देता हूँ। और मैं चाहूँगा पूरा मालेगांव शहर इस ताल्लुक़ से साथ दे। और इसी के साथ ही साथ शहर के जो दूसरे मसाइल हैं इस पर भी इसी तरह से हम लोगों को इकट्ठे हो करके हंगामा करना चाहिए, चाहे फिर वो किसी भी तरीके का मसला हो। और नल के ताल्लुक़ से तो मैं कहना चाहूँगा कि एक टाइम फिक्स होना चाहिए जिसका टाइम जो है सुबह 7 बजे से ले करके शाम 7 बजे तक ख़त्म हो जाना चाहिए। कहीं पर भी अगर नल आता है तो इसी दौरान में आना चाहिए और कम से कम 1 घंटा नल आना चाहिए ताकि पानी जो है काफ़ी हो जाए। इस वक्त जो है डैम लबालब भरा हुआ है और उसके बाद अगर कॉरपोरेशन या महानगर पालिका इस तरह से जो है धड़ल्ले से जुल्म कर रही है तो इसके ताल्लुक़ से शहर की आवाम को उठ करके एक होकर के आवाज़ उठाना चाहिए। और इस ताल्लुक़ से जो है मैं समझता हूँ ताजुद्दीन मेंबर का साथ भी देना चाहिए। उन्होंने एक बेहतरीन कदम उठाया है, मैं इसकी जो है भरपूर तायद करता हूँ, हिमायत करता हूँ। और इस ताल्लुक़ से जो भी ज़िम्मेदार हो, चाहे फिर वो किसी सियासी पार्टी का हो या कोई मौलाना हो या कोई मुफ्ती हो या कोई आलिम हो, अगर वो इस ताल्लुक़ से ज़िम्मेदार है तो वो पूरा कसूरवार है। और अगर नहीं ज़िम्मेदार है
तो फिर इसकी भरपूर छानबीन होनी चाहिए कि ये किस तरफ से हो रहा है, किसकी तरफ से हो रहा है, और उसके बाद उसको उस ताल्लुक से जो है मुलजिम ठहराना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।